दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की मेरी इस ट्रेनिंग में सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसका नाम है कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें और कस्टमर को कैसे रिटेन करें। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्स जो कि बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको आप कैसे ग्रो करोगे, कैसे आप अपने सेल्स को 10 गुना बढ़ाओगे। बहुत से चैलेंजेस सेल्स में आते हैं, बहुत से लोगों को मिथ है, बहुत सारी चीज़ों को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। बहुत से लोग सेल्स को लेकर डरते हैं, बहुत से लोग मार्केटिंग और सेल्स के बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाते, बहुत से लोग सेल्स में डिफिकल्टीज फेस करते हैं और अपने डील को क्लोज नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को लीड्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को क्लोजिंग की प्रॉब्लम होती है। सारी की सारी ट्रेनिंग मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को देने की कोशिश करूं, जिसमें आपको पता चले कि कैसे आप अपने बिजनेस के सेल्स को ग्रो करोगे, मार्केटिंग को ग्रो करोगे। दोस्तों, कस्टमर को लाना एक अलग बात है और कस्टमर को टिकाना एक अलग बात है। कस्टमर को कैसे आप अट्रैक्ट करोगे, अपनी तरफ बुलाओगे और फिर आने के बाद में कैसे आप उनको रिटेन करोगे। चलो बिजनेस सीखते हैं 30 दिनों में, जिसका आज का डे 5 का सेशन है। सेल्स एंड मार्केटिंग शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। ये 30 डेज का मास्टरी प्रोग्राम है, जिसमें हम ऑलरेडी 4 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और ये 5वां दिन है, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सीलेंस, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर। माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस सेशन में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे हम कस्टमर को लाएंगे और हम कैसे कस्टमर को टिकाएंगे, जिससे हमारा जो बिजनेस है उसकी जो ड्राइविंग है, यानी वो जो ड्राइव है, वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़े। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। दोस्तों, सेल्स और मार्केटिंग जो है वो की ड्राइवर्स है फॉर बिजनेस सक्सेस। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो आपको सेल्स और मार्केटिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, एक कॉइन के दो सिक्के हैं, दो साइड्स हैं, दैट इज सेल्स और मार्केटिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की ड्राइवर्स हैं। यही धंधे को क्या करते हैं, बिजनेस के सक्सेस को आगे लेके जाते हैं। अगर आपका सेल्स अच्छा है तो आपके पास में फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा होगा और आप अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हो। इसलिए अगर आपका सेल्स डिपार्टमेंट बीमार है, सिक है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सिक है, क्योंकि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, टेक ओवर कर सकते हो, उठा सकते हो, बट सेल्स एक बार आपका गिर गया तो उसको उठाने के लिए आपको बहुत डिफिकल्टीज होगी। नेक्स्ट, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिजनेसेस। सेल्स से आपके बिजनेस की एक वैल्यू होती है और आपका बिजनेस जो है वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ता है। सेल्स को अलाइन करना और मार्केटिंग एफर्ट को लाना इज अ मैक्सिमम इम्पैक्ट, यानी सेल्स और मार्केटिंग का जो एफर्ट है ना, इसको आपको अलाइन करना पड़ेगा। यानी मार्केटिंग ऐसी करनी पड़ेगी जिससे सेल्स हो, सेल्स ऐसी करनी पड़ेगी जिससे मार्केटिंग हो, यानी दोनों को आपको अलाइन करना है। दोनों को आपको एक प्रॉपर एक फ्लो में लेके चलना है, जिसकी वजह से आप सेल्स और मार्केटिंग में क्या हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट मार्केट। आज हम सेल्स के बारे में शुरू करते हैं। सेल्स के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आपको अपना टारगेट मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट। व्हाट इज योर टारगेट मार्केट, यानी आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हो, आप किसको टारगेट करने वाले हो, आपका जो टारगेट मार्केट है उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने टारगेट ऑडियंस को। हु इज योर टारगेट ऑडियंस, आप किसको माल बेचने वाले हो। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आपके मेल है, फीमेल है, कौन कस्टमर है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हु इज माय टारगेट ऑडियंस, एंड अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, उस हिसाब से काम करना है। उसके लिए आपको एक मार्केट रिसर्च और आपके कंपटीटर के एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी मार्केट में एक्चुअली अभी क्या चल रहा है, आपका कंपटीटर कौन है और वो कैसे सेल्स करता है। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे बिजनेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो मैं उनको खुश नसीब समझता हूं कि आपके पास में कॉम्पिटिटर, इट्स अ ब्लेसिंग नॉट अ कर्स। ये आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि कॉम्पिटिटर करोड़ों रुपया खर्च करता है अपनी रिसर्च के लिए। आपको सिर्फ कॉम्पिटिटर पे रिसर्च करना है, तो उसकी रिसर्च से आपको फायदा होगा कि वो ऐड कैसे कर रहा है, मार्केटिंग कैसे कर रहा है, ब्रांडिंग कैसे कर रहा है। आप उसको फॉलो करके अपना थोड़ा सा उसके अंदर फ्लेवर डाल के आप उससे और बेहतर बन सकते हो। तो आपको मार्केट रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। सेगमेंटिंग योर मार्केट फॉर इफेक्टिव टारगेटिंग। यस माय डियर फ्रेंड, आपको सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, आपको कुछ हिस्सों में उसको डिवाइड करना पड़ेगा इफेक्टिव टारगेटिंग के लिए। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट बच्चों के लिए, तो आपको बच्चों में इफेक्टिवली क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है। सेगमेंटिंग के बाद में आता है डेवलपिंग बायर पर्सोनास फॉर पर्सनलाइज मैसेजिंग। यस माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बायर का पर्सनल पर्सोना बनाना पड़ेगा, जिससे आप उसको पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, आज की तारीख में अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे अगर कोई सप्लायर मुझे माल देने आ रहा है तो वो कैसे मुझे माल दे, वो मुझे पर्सनलाइज करके दे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं अपने कस्टमर से बात करना चाहता हूँ तो मुझे उसको एक पर्सनलाइज मैसेज देना पड़ेगा। आई हैव टू मैसेज हिम मुझे उनको बहुत पर्सनल लेवल पे क्या करना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा। तो मुझे
बिल्डिंग एन इररेसिस्टिबल वैल्यू प्रोपोजिशन। यस माय डियर फ्रेंड, आपको धंधे में एक इररेसिस्टिबल वैल्यू प्रोपोजिशन, अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं माल को सस्ता करूं, मैं उसकी बजाय कहता हूं कि आप अपने वैल्यू को बढ़ाइए ताकि लोग आपको पे कर सके। जब आप एक इररेसिस्टिबल वैल्यू बनाओगे तो पब्लिक इज रेडी टू पे यू एनीथिंग। जो भी आप मांगोगे लोगों से, लोग आपको देंगे। आपको एक क्राफ्ट करना, एक वैल्यू प्रोपोजिशन, आपको एक अपना वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना है। और आप उसको कैसे बनाओगे? आपको अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, अपना यूएसपी दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास में ये जो प्रोडक्ट है वो किसी और के पास में आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना यूएसपी उसको दिखाना है और जब वो यूएसपी उसको दिखेगा तो आपका माल खरीदेगा। एड्रेसिंग कस्टमर पेन पॉइंट्स एंड नीड्स, फिर आपको कस्टमर के जो पेन पॉइंट्स हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो माल बेचने जाते हैं लेकिन माल इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि वो कस्टमर के पेन पॉइंट्स को नहीं बता पाते, उनकी ज़रूरतों को एड्रेस नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर मुझे माल खरीदना है और आपने मुझे दिखा दिया कि मेरी ज़रूरत का माल है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय फ्रॉम यू, मैं आपसे खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे एड्रेस किया मेरा पेन पॉइंट और मेरी ज़रूरत। वैसे ही आपको भी क्या करना है, जब आप कस्टमर से बात करोगे तो आपको एड्रेस करना है उसके कस्टमर के पेन पॉइंट को और उसकी ज़रूरतों को लेकर। डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपको वैल्यू बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को अलग बताना पड़ेगा कि वो ऐसे कर रहा है तो हम कैसे कर रहे हैं। तो जब आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखोगे तो लोग आपसे माल खरीदेंगे, लोग आपसे बाय करेंगे। तो आपको एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना है, कॉम्पेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना है जिसमें आप अपने यूएसपी को दिखाइए, अपने कस्टमर के पेन पॉइंट और नीड को एड्रेस कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए इसको कॉम्पिटिटर से। फिर उसके बाद में आता है क्रिएटिंग इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन। यस माय डियर फ्रेंड, आपको एक इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, एकदम इफेक्टिव असरदार सेल्स प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। जब आप अपने कस्टमर के पास में जाओगे तो ये सेल्स प्रेजेंटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। एलिमेंट ऑफ परसुएसिव सेल्स प्रेजेंटेशन, ऐसा सेल्स प्रेजेंटेशन जिसमें आपका कस्टमर मान जावे। आपको एक परसुएसिव मतलब मानने वाला एक सेल्स प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। जब आपका कस्टमर आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन को देखे तो आपके प्रोडक्ट को मना नहीं कर पाए। इंट्रोडक्शन एंड अटेंशन ग्रैबिंग ओपनिंग, आप जब भी कस्टमर से बात करो तो आपको क्या करना है, उसका अटेंशन आपको हासिल करना है, आपको उसके अटेंशन को अपनी तरफ लाना है। जब वो आपको सुनेगा तभी वो आपसे माल खरीदेगा। अगर आपको नहीं सुन पाएगा तो वो आपसे कभी माल नहीं खरीदेगा। इसलिए आपको उसका अटेंशन को ग्रैब करना है। क्लियरली कम्युनिकेटिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन, मैं आपसे क्यों सामान खरीदूं इतने में। दोस्तों, प्राइस यहाँ होती है और वैल्यू या तो यहाँ होती है या तो यहाँ होती है या तो यहाँ होती है। कस्टमर इसलिए आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता अगर वो प्राइस को वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करते हैं कि मैं ये प्राइस दे रहा हूँ और उसकी वैल्यू इतनी नहीं खरीदना है। ये प्राइस है, वैल्यू है, ठीक है, मैं दूसरी की तरफ देखता हूँ, अगर मुझे इससे बेटर मिला तो मैं आऊँगा। लेकिन कस्टमर इमीडिएटली बाय तब करता है जब प्राइस कम होती है उसके वैल्यू से। और आपको कम्युनिकेट करना है उसके वैल्यू प्रोपोजिशन को। जब आप कम्युनिकेट कर पाओगे कि बॉस मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू ये है और आप इतनी ही उसको प्राइस दे रहे, तो वो आपसे क्या करेगा, आपसे माल खरीदेगा। प्रोवाइडिंग सोशल प्रूफ एंड टेस्टिमोनियल। यस माय डियर फ्रेंड, जब भी आप माल बेचने जाओ तो आपके पास में टेस्टिमोनियल्स होना बहुत जरूरी है। सोशल प्रूफ कि किसी ने मेरे प्रोडक्ट को खरीदा, वो देखो वो क्या बात कर रहा है। देखो, आपका कोई सुने ना सुने, लेकिन अगर आपने किसी अपने कस्टमर का टेस्टिमोनियल सामने रखा, उससे कुछ बाइट्स लिए हैं, उससे कुछ बोले कि मेरे लिए 5 मिनट 2 मिनट बात करो, और आपने इसको लोगों को सुनाया, तो डेफिनेटली लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि वो आपका कस्टमर है और वो अपने एक्सपीरियंस को क्या कर रहा है, आपके साथ में शेयर कर रहा है। इसलिए आपको एक सोशल प्रूफ एंड टेस्टिमोनियल लेना बहुत जरूरी है जब भी आप सेल्स में जाओ, ताकि आप वो सोशल प्रूफ और टेस्टिमोनियल लोगों को बताना शुरू करो। लोग उस प्रूफ पे जल्दी भरोसा करेंगे और आपके माल को खरीदेंगे। एड्रेसिंग ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके दिमाग में कोई डाउट है क्या। आपको उनको पूछना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्शन है आपके पास में, क्या क्या कंसर्न है, आप मुझसे बात करो। जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, अपने दिमाग में रखोगे, तो आप मेरा माल नहीं खरीदने वाले हो। आप कोशिश करो कि बहुत से कस्टमर्स होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप निकालने की कोशिश करो। आप उनको इतना फ्रेंडली बनाओ कि वो अपने ऑब्जेक्शंस को और कंसर्न को आपके साथ में क्या कर सके, डिस्कस कर सके। अगर उन्होंने डिस्कस किया तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन। आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे कि आप उसको एक्सप्लेन करोगे। जब आप उसके डाउट्स को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली वो आपसे माल खरीदेगा। क्लोजिंग विद अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। यस माय डियर फ्रेंड, अब बारी आती है क्लोजिंग। कहते हैं ना, गरम है लोहा मार दो हथौड़ा। आपको सेल्स में क्या करना है, इतने लेवल तक लेके जाना है कि आपको लगे कि नाउ कस्टमर इज रेडी टू पे, तब आपको क्लोजिंग करना है विद कॉल टू एक्शन। आप पैसा भर रहे, चेक देंगे, कैश देंगे, यानी यहाँ पे जो है आपको जो क्लोजिंग करनी है विद अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। जब भी आप
आप बात करो, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। मैंने बहुत सारे सेल्समैन को देखा है, पैसे मांगने के लिए बहुत शर्माते हैं, वो पैसे नहीं मांगते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं, पता नहीं क्या झिझक होती है। अरे धंधा कर रहे हो, आप अपना पैसा मांग रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो, आप अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हो, और उसके लिए आप क्यों डरना, क्यों झिझकना, क्यों हिचकिचाना। आप बिंदास क्लोजिंग करें विद अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन के साथ में। लिवरेजिंग डिजिटल मार्केटिंग चैनल, यस माय डियर फ्रेंड, आपको डिजिटल मार्केटिंग चैनल का बहुत फायदा उठाना है, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा इंटरनेट बेस्ड वर्ल्ड है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, बहुत से लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो आपको जानते भी नहीं है। आपको इसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। आपको पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जब आप उसको समझोगे कि पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऐसी है, तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, आपके साथ में जुड़ेंगे, आपको समझेंगे और आपसे वो फाइनली क्या करेंगे, माल खरीदेंगे। तो सबसे पहला आपको अपनी जो वेबसाइट है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लाना है। यानी इफ समबडी सर्चिंग, अगर उसको कोई चीज चाहिए, जैसे किसी को चाहिए बेस्ट बिजनेस कोच, किया इरफान कौचाली, यस। मुंबई में कौन अच्छा कोच है, यस इरफान कौचाली। तो जब आप एसईओ करते हो तो एसईओ में जो आपका बेस्ट बिजनेस कोच इन इंडिया, तो एसईओ में आपका नाम आना चाहिए। तो उतनी आप कोशिश कीजिए कि लोग आपको क्या करें, ढूंढे और आप उनको मिले। तो आपको अपने एसईओ पे ध्यान देना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, आपको सोशल मीडिया में जाना है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपका कस्टमर बैठा हुआ है। लिंक्डइन पे तो लिंक्डइन पे कीजिए, अगर इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे कीजिए, पिंटरेस्ट पे तो पिंटरेस्ट पे कीजिए। यानी आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर है कहां पे, और वहां पे आपको अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करना है। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, यस माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लोगों को ईमेल्स भेजने पड़ेंगे, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे लोगों को ईमेल्स भेजिए, ये भी कैंपेन आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करने पड़ेंगे। कंटेंट मार्केटिंग एंड थॉट लीडरशिप, यस माय डियर फ्रेंड, आपको एक ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जो लोगों को पढ़ने की लत लग जाए, उससे उनको एक डोज भी मिले रीड करने का, और आप अपने प्रोडक्ट को भी उसके अंडर में क्या कर सको, सेल कर सको। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो आप हेल्थ के बारे में लोगों से डिस्कशन कीजिए कि दिस इज द बेनिफिट ऑफ हेल्थ, दिस आर द बेनिफिट ऑफ द हेल्थ, और फिर उसके बाद में आप जो अपना हेल्थ प्रोडक्ट है उसको बेचने की कोशिश कीजिए। इसको कहते हैं थॉट लीडरशिप। अपने थॉट को लोगों के सामने एक प्रॉपरली वे से प्रेजेंट करना। जैसे आप मेरे फेसबुक पेज पे देखोगे कि मैं हमेशा मोटिवेशन, बिजनेस और सेल्स के बारे में कुछ चीजें मैं लोगों के साथ में शेयर करता हूं, मैं प्रेजेंट होने की कोशिश करता हूं एज अ थॉट लीडर। तो जब आप थॉट लीडर बनोगे तो लोग आपको सुनने लगेंगे, जब आप लोग आपको सुनने लगेंगे तो आपसे माल भी खरीदने लगेंगे। नर्चरिंग कस्टमर रिलेशनशिप, यस माय डियर फ्रेंड, अगर जिसने अपने कस्टमर के साथ में रिलेशन बनाया, कस्टमर उसको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे बिजनेस में ये वो प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहता हूं कि आपको अपने कस्टमर रिलेशंस को बहुत सुधारना पड़ेगा। दो दुकान वाले बैठे हुए हैं, दोनों के पास में सेम शक्कर है, सेम रुपए की मिल रही है, लेकिन एक दुकानदार के पास क्यों जा रहा है, बिकॉज उसने कस्टमर के साथ में इतनी अच्छी रिलेशनशिप बना के रखी है। कस्टमर सिर्फ वो उसका कस्टमर नहीं है, बल्कि उसका फैमिली मेंबर, ऐसा वो उसको दिखाने की कोशिश करता है। तो आपको कस्टमर रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कस्टमर को कोई अगर डिस्काउंट देकर भी बुलाए तो वो आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए। इसलिए सबसे जरूरी है कि आपको एक्टिव लिसनिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग, मैं हमेशा अपने हर सेल्स में कहता हूं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 जबान दी है। कान खुले दिए, जबान बंद दी है। इसका मतलब है कि कम बोलो, ज्यादा सुनो। जितना आप सुनोगे उतना कस्टमर आपके पास में आएगा, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू स्पीक। आप भी बात करोगे तो कस्टमर क्यों आएगा। तो अच्छा सेल्समैन वो होता है जो ज्यादा सुनता है और उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। वो जब आप सुनने की आपके अंदर सलाहियत आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है, आपके अंदर वो आ जाता है, सुनने वाला जो आदमी होता है आपके अंदर आ जाता है, तो आपको कस्टमर बात करते 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 अपने प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखता है और आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो गया आपका सेल्स। प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, ऐसी कस्टमर सर्विस दो जो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाए। दोस्तों मैंने बहुत सारे सेल्समैन को देखा है कि वो बिजनेस करते हैं, वो होम डिलीवरी देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, रिटर्न करने का भी प्रोविजन देते हैं। इसकी वजह से उनका उस सेल्समैन के साथ में या उस बिजनेस के साथ में बहुत अच्छा खासा लगाव होता है कि यह आदमी यार अपने नुकसान को प्रायोरिटी नहीं देता, वो अपना नुकसान भी कर लेता है और वो क्या करता है, हमारे साथ में बिजनेस को कंटिन्यू रखता है, हमें जो चाहिए वो प्रोवाइड करता है। इसलिए एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। इंगेजिंग विद कस्टमर्स, थॉट, फीडबैक एंड सर्विस। आपको हमेशा कस्टमर को अपने साथ में इंगेज करना पड़ेगा
उनके फीडबैक को लेना पड़ेगा और सर्वे करवाना पड़ेगा। आपको सर्वे देखना है कि कस्टमर का माइंडसेट क्या है। आज की तारीख में दोस्तों कस्टमर हर दिन बदल रहा है, उसके थॉट्स बदल रहे हैं, उसके सोचने का नजरिया बता रहा है। नई जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन का सोचने का तरीका अलग है, इसलिए आपको अपने कस्टमर को अपने साथ में इंगेज करना पड़ेगा। फीडबैक्स और सर्वे में उनके साथ में फीडबैक लेना पड़ेगा, उनके साथ में सर्वे करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका कस्टमर क्या सोच रहा है। ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस एंड इंसेंटिव्स, आपको हर कस्टमर को अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, उनके साथ में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और उनको इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। जो कस्टमर जैसे आता है उसको, अगर उसका कोई त्यौहार है तो उस त्यौहार पे उसको कुछ अलग इंसेंटिव्स दीजिए, कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो वो कस्टमर आपके साथ में लाइफ टाइम तक बने रहेगा। उसका बर्थडे है तो उसके लिए मैसेज भी भेजिए। अगर आप उसको कुछ काइंड में नहीं दे सकते हो तो आप उसको टर्म्स में दीजिए, मैसेज भेजिए। अपने कस्टमर का डेटा मेंटेन रखिए, आप अपने कस्टमर से बातचीत करते रहिए, कनेक्ट करते रहिए। धंधे को बढ़ाना है तो आपको अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से नर्चर करना पड़ेगा। रिटेंशन स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कस्टमर तो आते हैं लेकिन मेरे पास में टिकते नहीं है, तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे आपका कस्टमर जो है वो आपके पास में लंबे समय तक टिका रहेगा। रिटेंशन स्ट्रैटेजी कहते हैं इसको फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको कस्टमर मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाहिए तो आपको उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है। आप उसको रिटेन कर पाओगे तो रिटेंशन स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर रिटेंशन। क्या इंपॉर्टेंस है कस्टमर रिटेंशन का? कॉस्ट कंपैरिजन। यस माय डियर फ्रेंड, कॉस्ट कंपैरिजन बहुत जरूरी है। जब भी आप कस्टमर को लाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नए कस्टमर को लाना है वर्सेस रिटेनिंग एग्जिस्टिंग वन। आपको देखना पड़ेगा कि नए कस्टमर को लाने का पैसा क्या है और उसके सामने कस्टमर को रिटेन करने का क्या है। तो कॉस्ट कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वायरिंग न्यू कस्टमर वर्सेस रिटेनिंग एग्जिस्टिंग वंस, यानी नए कस्टमर को लाना और पुराने कस्टमर को टिकाने के लिए आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा। कस्टमर लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस, हमेशा याद रखिए कस्टमर लॉयल्टी और रिपीट बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि कस्टमर आपसे कितना लॉयल है और आपको रिपीट बिजनेस कितना दे रहा है। वन टाइम कर रहा है कि रिपर्चेस में आ रहा है, आपके साथ में माल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। रिटेंशन स्ट्रैटेजीज में मैं आपको बताना चाहूंगा, रिटेंशन स्ट्रैटेजी ऐसी है कि इंप्लीमेंटिंग कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम रन करने पड़ेंगे जहां पे आपका कस्टमर आपके साथ में क्या रहे, आपके साथ में टिका रहे। इंप्लीमेंटिंग कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, आपको अपने कस्टमर के साथ में लॉयल्टी दिखाने के लिए कुछ प्रोग्राम दिखाने पड़ेंगे। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप, उनके साथ में एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप क्रिएट करना पड़ेगा आपको। कंटिन्यूअसली डिलीवरिंग वैल्यू एंड एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, हर कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है आपके लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, डिलीवर करना है एक वैल्यू, और उनकी जो बढ़ती हुई मांगे आपके लिए उसको आपको उनको फुलफिल करना है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग परफॉर्मेंस। अब हम देखेंगे कैसे आप सेल्स और मार्केटिंग परफॉर्मेंस को गिनोगे और उसको इवैल्यूएट करोगे। सबसे पहले आपका केपीआई क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, ये बहुत जरूरी है। उसमें आपको ट्रैक करना है आपका सेल्स मैट्रिक्स, यानी आप कितना सेल्स हुआ कल के मुकाबले में आज कितना हुआ, पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते में कितना हुआ, पिछले महीने के मुकाबले में। तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा अपने सेल्स मैट्रिक्स को। आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा मार्केटिंग कैंपेन एंड आरओआई, यानी जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, 10 रुपया लगा रहे हो तो उसके बदले में आपको इनकम क्या आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। आपने 10 रुपया लगाया, आपको 100 रुपया आ रहा है, वेरी गुड, इट्स वेल एंड गुड। लेकिन आप 50 रुपया लगा रहे हो और 60-70 रुपया आ रहा है तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज आपका ज्यादा पैसा मार्केटिंग में जा रहा है। इसलिए आपको इवैल्यूएटिंग करना है अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को, उसके साथ में आरओआई को। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू डेटा ड्रिवन इनसाइट, आपका जो भी डेटा आता है उसके अंदर आपको इम्प्रोवाइजेशन करना है। जो भी डेटा आपके पास में आ रहा है वो डेटा को आप प्रॉपर्ली फॉलो अप कर रहे हो कि नहीं, डेटा से आप प्रॉपर्ली कनेक्ट हो रहे हो कि नहीं, वो डेटा से आप प्रॉपर्ली मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे। तो इसको कहते हैं, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर और टूल्स है जहां से आप अपने जो डेटा है उसको आप प्रॉपर्ली देख सकते हो कि मेरा डेटा कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा है, काम के बगैर वो छूट तो नहीं है मेरे साथ में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा जो मार्केटिंग और सेल्स है, ये मैंने कोशिश किया कि आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप अपनी मार्केटिंग और सेल्स को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और किस तरह से आप अपने कस्टमर को अपने साथ में ला सकते हो और टिका सकते हो। उसके लिए आपको कॉस्ट वगैरह सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स है आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके कमेंट में सॉल्व करूंगा। जो भी आपको लगता है सेल्स और मार्केटिंग में दिक्कत आती है आप मेरे से सवाल जवाब पूछ सकते हो।
और जो भी आपको पूछना है अबाउट दिस एनी एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। मैं सिर्फ आप लोगों को एक लाइन बोलकर ये खत्म करूंगा, बी महानायक इन योर ओन इंडस्ट्री। यस माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम इरफान कौशाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी, आप इसको दोस्तों के साथ में शेयर करो। मैं हर दोपहर को 2:30 बजे आता हूं और आपके साथ में ये सेशन को शेयर करता हूं आपके साथ में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौशाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।